हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडबल का ट्रेजर। हम क्लास 11 12 के मैथ्स के चैप्टर 3D ज्योमेट्री चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्टाइसिस ऑफ बी एंड सी of triangle ABC lie on the line x plus 2 upon 3 is equal to y minus 1 upon 0 plus z upon 4, such that BC is equal to 4 unit, then the area in square unit of the triangle given that the point A 1 comma minus 1 comma 2 is blank. Which option is the correct? एक क्वेश्चन है वो 9 अप्रैल 2019 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में एक पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल ले लेते हैं, लाइन गिवन है जिसका इक्वेशन हमारे पास है कि ए लाइन है, उसके ऊपर पॉइंट बी और सी पॉइंट है, ओके, और बी और सी का डिस्टेंस है वो कितना गिवन है 5 यूनिट है, ओके, और एक पॉइंट ए, तो ट्राइंगल एबीसी बन जाएगा। और वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ए के वर्टाइसिस हमें 1 कोमा माइनस 1 कोमा 1 गिवन है, ओके, सॉरी 2 गिवन है। तो यहाँ पे पॉइंट डी जो बी डी एडी इज परपेंडिकुलर टू बी डी होगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस कितना है 5 यूनिट, बीसी कितना है 5 यूनिट, और एडी की लेंथ हमें फाइंड आउट करने और एडी पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी। एडी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए है तो यहाँ पे लेट पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, डी के डी ऑन लाइन, ऑन गिवन लाइन, ऑन गिवन लाइन। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो डी के कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन है लाइन x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 0 एंड z अपॉन 4 के इक्वल टू z अपॉन 4 इज इक्वल टू लेमड़ा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लेमड़ा। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके, जो d पॉइंट है d के लिए x कोऑर्डिनेट d x कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू यहाँ पे +3 सामने के साइड तो लेमड़ा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 लेमड़ा, और +2 है वो सामने के साइड तो माइनस होगा, तो 3 लेमड़ा माइनस 2, okay, यहाँ पे y माइनस 1 अपॉन 0 इंटू लेमड़ा, ओके, यहाँ पे y माइनस 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू लेमड़ा करेंगे तो 0 इंटू लेमड़ा 0 हो जाएगा, -1 सामने के साइड तो प्लस होगा 1। और z के लिए तो यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू z अपॉन 4 इज इक्वल टू लेमड़ा, तो 4 सामने के साइड एक मल्टीप्लाई हो जाए तो 4 लेमड़ा, ओके। अब यहाँ पे जो ए बी लाइन बीसी लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? तो उसका डायरेक्शन रेशियो हम उसको बी कहते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा 3,0,4, ठीक है। और यहाँ पे एडी लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो एडी के लिए, तो एडी इज इक्वल टू क्या होता है बी के वर्टाइस डी के वर्टाइसिस क्या है 3 लेमड़ा माइनस 2, और ए का वर्टाइसिस यहाँ पे क्या है -1 कोमा सेकेंड 1 माइनस 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 1, और डी का 4 जेड कोऑर्डिनेट 4 लेमड़ा -4, ठीक, सॉरी -2, यहाँ पे हमारा थोड़ा गलत दिख रहा है 2, ठीक, तो 4 माइनस 2 लेमड़ा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा एडी के कोऑर्डिनेट 3 लेमड़ा -3, वाई कोऑर्डिनेट माइनस माइनस प्लस तो 1 + 1 2, और जेड कोऑर्डिनेट 4 लेमड़ा -2। नाउ बी is perpendicular to AD. B is perpendicular to AD. Therefore, 3, 0, okay, यहाँ पे B perpendicular to AD होने की वजह से इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा, बिकॉज वेक्टर B perpendicular to AD, दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए। तो वेक्टर B के कोऑर्डिनेट
3,0,4 into 3 lambda minus 3, 2, 4 lambda minus 2 is equal to 0. तो 3 3 जा 9 lambda minus 3 3 जा 9, 0 into 2 करेंगे तो 0, 4 into 4 lambda 16 lambda और 4 2 जा minus 8 is equal to 0. तो यहाँ पे 9 plus 16 कितना होगा 25 lambda is equal to 19 minus 9 minus 8 minus 17, राइट साइड का तो प्लस 17, तो lambda is equal to क्या मिलेगा हमें 17/25. नाउ डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 3 लैम्बडा माइनस 2, तो यहाँ पे पुट कर दो 3 ब्रैकेट में 17/25 माइनस 2, 1, 4 ब्रैकेट में 17/25. यहाँ पे क्या हो जाएंगे डी के वर्टाइसेस, तो 17 3 जा 51 और 25 2 जा 50, तो 51 माइनस 50 यानी कि 1/25. ओके, ये माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, और यहाँ पे 17 4 जा 68, तो 68/25. नाउ यहाँ पे एडी की वैल्यू फाइंड आउट, एडी इज द डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड पुट द डिस्टेंस फॉर्मूला. एडी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हमें डी के कोऑर्डिनेट फिलहाल मिल गया 1/25. यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हटा दूं, ये 1/25, 1 और 68/25. तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि 1/25, या तो ए माइनस, ऐसा करें पहले ए के कोऑर्डिनेट करें पुट, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1, एडी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1/25 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस -1 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 68/25 का स्क्वायर. तो यहाँ पे सबका एलसीएम लेते जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 25 1 जा 25, 25 माइनस 1 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर होता है 576, 576/25 का स्क्वायर कितना होता है 625. ओके, 625, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 प्लस 25 1 जा 25 2 जा कितना होता है 25 2 जा 50, 50 माइनस 68 यानी कि 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, कितना होता है 324. तो यहाँ पे प्लस 324/25 का स्क्वायर 625. और यहाँ पे एलसीएम के टर्म में हम लोग यहाँ पे 625 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो अब यहाँ पे सबका ऊपर का मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन करोगे तो कितना होगा 3400/625. ओके, तो यहाँ पे 3400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 34 एज इट इज रहेगा अंडर रूट, यहाँ पे 00 का 10. ओके, यहाँ पे इस 34 अंडर रूट एज इट इज रहेगा और 625 यानी कि 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर होता है तो 25, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 5 2 जाए तो 2 और यहाँ पे आएगा 5. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एडी की प्लेस पे पुट कर दो उसको, तो 1/2 एज इट इज इंटू 5 इंटू एडी की वैल्यू क्या मिली 2√34 डिवाइड बाई 5, 5 कैंसिल, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 34 स्क्वायर यूनिट आंसर मिलेगा. ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो. हैव अ नाइस डे.